नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा पर और इसी दौरान उनकी यात्रा सहरसा पहुंची है। सहरसा के कार्यक्रम से उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो महिलाओं को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं जनसभा छोड़कर बीच में जाने लगी, जिस पर नीतीश कुमार ने गुस्सा जताया और कहा, काहे भाग रही हैं, हम बंद करवा दे क्या। उन्होंने सभा में महिलाओं और अन्य लोगों से कहा कि अरे भागे नहीं, चुपचाप यहीं पे रहिए, असली चीज वही है, उधर मत जाइए। उन्होंने इस दौरान राजनीति तंज भी कसते हुए कहा कि पहले वाला कोई काम नहीं हुआ था जो अब काम हो रहा है, वहां इधर उधर मत जाइए। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उच्च जाति हो, दलित हो और पिछड़ा जाति हो, योजनाएं लागू की। उन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता देने और उनके शिक्षकों की सरकारी वेतन देने का उल्लेख किया है। सीएम ने बताया है कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे लगभग 14 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के अंदाज ने सोशल मीडिया और राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। अरे भाग नहीं ना रहिए चुपचाप। एक एक बात, उधर कहां भाग रहा है, देख रहे हैं उधर से उधर जा रही है। अरे कहां जा रही है, असली चीज वाला जाओ। पहले वाला कोई काम किया था तो अभी ना हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है, सब इधर उधर मत जाओ। हम देख रहे हैं उधर 2 4 5 को उधर भाग रही, और देखो ना उधर चली गई, उधर देख लो, देख कहां चली गई। भागो मत, यही रहिए। हम कह रहे अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा, तो आपका भी विकसित होगा, पूरे देश का विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। अरे वहीं दिल्ली में बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर बड़ी सीमा तय कर दी गई है। 14 मार्च को जारी आदेश के अनुसार अब शहर में रोजाना वितरित होने वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों को औसत खपत के करीब 20% तक सीमित कर दिया गया है। ये फैसला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश के बाद लिया गया, ताकि संकट की स्थिति में जरूरी सेवाओं को ईंधन की कमी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सैन्य तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच के हालात ऊर्जा आपूर्ति मार्ग पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल, आपातकालीन संस्था और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए ईंधन उपलब्ध कराना प्राथमिकता माना जा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 900 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री होती है। ये 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब रोजाना लगभग 1800 सिलेंडर के ही वितरित किए जाएंगे, जो औसत खपत के करीब 20% है। सरकार ने बताया है कि वितरण पूरी तरह प्राथमिकता आधारित होगा और आवश्यक सेवाओं से पहले एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय किया गया है। इस बीच मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो जल्दबाजी में सिलेंडर बुकिंग ना करें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। मंत्रालय के अनुसार 2 भारतीय एलपीजी वाहक हॉर्मुज जल डमरूस्थल पार कर चुके हैं और उनके 17-16 मार्च तक समुद्र पोर्ट और कांदला पोर्ट पहुंचने की संभावना है। वहीं डिडवाना में रसोई गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस जिला कमेटी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक चेतन डीडी और जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। रैली चेतन डूडी के आवास से शुरू होकर मुख्य मार्ग से गुजरते हुए कलेक्टर के आवास तक पहुंची। डीडी ने कहा कि शादी ब्याह के सीजन में सिलेंडर
6,500 तक बिक रहे हैं और 30 दिन से पहले सिलेंडर नहीं मिल पा रही है, जिससे गरीब और मध्य वर्ग प्रभावित हो रहे। जाकिर हुसैन ने चेतावनी दी कि यदि गैस की आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो कीमतों में कमी की गई तो प्रदेश स्तर के निर्देश पर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि वो हमेशा गरीब और आम जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुर्शिदाबाद अध्यक्ष रोहित सिंह डोटासरा की तरफ से पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर के अंदर गैस की बड़ी कीमतों को लेके या जो गैस की सप्लाई कम बंद हो रही है उसको लेके सभी जिला हेडक्वार्टर के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें आज हम डीडवाड़ा कुचाउन जिले में धरना प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये जो संकट आ रहा है, ये संकट मोदी जी की नासमझी, मोदी जी के गलत निर्णय, मोदी जी की गलत नीति की वजह से ये संकट आया है। जब ईरान के साथ में हमारे संबंध अच्छे वर्षों से रहे, फिक्र करें, गरीब आदमी की फिक्र करें ताकि आने वाले वक्त में जो हालात आज देश के उसमें कुछ सुधार हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज पूरे के पूरे क्षेत्र में, डीडवाना जिले में ही नहीं, अभी तो पूरे के पूरे राजस्थान, पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों में त्राहिमाम है। गरीब जो है वो त्रस्त है, महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर जो है ये खासकर कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। 30 दिन की एडवांस बुकिंग है। लोगों से बोला जा रहा है कि कहीं कोई जानकारी नहीं है कि आपको सिलेंडर हम कब दे पाएंगे, ये गैस गोदाम वाले। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर वितरण घटकर 20% कर दी गई है, तो यहाँ काफी कमी दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल स्तुति, देखिए इस वक्त जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उससे वैश्विक तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो वैश्विक तनाव के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर बड़ी सीमा तय कर दी गई है। 14 मार्च से ये आदेश अब जारी हो गया है। रोजाना वितरित होने वाले कमर्शियल अगर बात करें तो उसकी औसत खपत के, यानी अगर 100 सिलेंडर की खपत रोजाना होती है तो अब करीब सिर्फ 20% यानी कि 20 ही सिलेंडर अब पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। ये फैसला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद लिया गया है ताकि जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है उसके मद्देनजर जरूरी सेवाओं को ईंधन की किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी और खासकर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अगर हम बात करें तो खासा कमी उसकी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते कई होटल्स रेस्टोरेंट्स को भी बंद करना पड़ा है। और लगातार ये देखने को मिल रहा था कि कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनकी खपत ज्यादा थी और उतनी ज्यादा सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है। और दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सैन्य तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच के जो हालात हैं उसके चलते जो ऊर्जा आपूर्ति के जो मार्ग हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में आगे स्थितियां और ज्यादा गंभीर ना हो, इसको लेकर ये बड़ा फैसला यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 9,000 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री होती है दिल्ली में। अब उसको घटाकर यहाँ पर कम कर दिया गया है, यानी कि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। और नई व्यवस्था के तहत अब रोजाना लगभग 1800 सिलेंडर ही वितरित किए जाएंगे। जो 9,000 का आंकड़ा था उसे कम करके अब 1800 पे ले आया गया है ताकि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा गंभीर होने से रोकी जा सके। जी, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी गैस की किल्लत को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि सरकार पर लगातार वो निशाना साध रही है, तो इसका क्या हल निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए स्तुति, लगातार जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर सरकार कई बार अपना बयान जारी कर चुकी है। सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया है कि देश में फिलहाल किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो ग्राउंड जीरो पर स्थिति इस वक्त है, उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि संकट तो है
हालांकि एलपीजी भले ही अभी इस तरीके की किल्लत यहाँ पर ना हो, लोगों के लिए पूरी तरह से एलपीजी को मुहैया कराने की जो सरकार की कवायद है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हो, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। लोगों के बीच में एक भय का माहौल यहाँ पर बन गया है, जिसके चलते लोगों में खासा कहा जा सकता है कि एक डर यहाँ पर है, और उसी के चलते लोग जो हैं वो गैस और एजेंसियों के बाहर लगातार लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से मारामारी सिलेंडर्स को लेकर हो रही है, क्योंकि अगर गैस एजेंसीज के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे तो एक लिमिटेड स्टॉक होता है किसी भी गैस एजेंसी में, और वो मुहैया कराने के बाद गैस एजेंसीज के पास भी कोई और विकल्प नहीं बचता है। इसलिए सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि लोगों को संयम बरतने की यहाँ पर जरूरत है, और देश में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट यहाँ पर फिलहाल नहीं है, तो लोग अपने घरों से ही सिलेंडर बुक कराएं, ऑनलाइन विकल्पों का सहारा यहाँ पर लें, और उसके चलते ही जो सिलेंडर की डिलीवरी है वो भी यहाँ पर लोगों तक हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो गंभीर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि लोग पैनिक कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार सिर्फ एक तरफ बयान दे रही है लेकिन स्थितियां नहीं सुधर रही। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसी भी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जो छोटे व्यवसायी हैं उनको भी यहाँ पर खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति हो नहीं रही, तो उन्हें अपना जो बिजनेस है, जो छोटे लेवल के व्यापारी होते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, चाहे वो चाय की दुकान वाले हों या रेडी पटरी वाले हों, उन लोगों को जब सिलेंडर मुहैया नहीं हो पाएगा तो वो कैसे अपना रोजगार जो है वो चला पाएंगे। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर जो कांग्रेसी है वो नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया कई जगह पर। हालांकि हरदीप पुरी बार बार ये बात कह रहे हैं, और ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि देश में फिलहाल किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, और 2 ऐसे जहाज हैं जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत पहुंचने वाले हैं जल्द ही, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो लोग वो जो 2 जहाज हैं वो आगे निकल चुके हैं, यानी उनको अनुमति दे दी गई है निकलने की। तो आने वाले दिनों में ये जो थोड़ा बहुत संकट है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्थितियां सिर्फ इसलिए गंभीर यहाँ पर नजर आ रही है स्तुति क्योंकि लोगों के बीच में एक भय का माहौल बन गया है, जिसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और उसी को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। देखने को मिल रहा है, कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस ने रसोई गैस की किल्लत पर भारी विरोध भी जताया है। बार बार सरकार पर निशाना साध रहे लगातार यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई गैस वितरण केंद्रों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती दिखाई दे रही है। घरेलू गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी घंटों लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आ रही हैं। कई स्थानों पर हालात इतने खराब हो गए कि घंटों इंतजार के बाद भी कुछ लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया, तो उनकी नाराजगी और बेबसी खुलकर सामने आ गई। लाइन में खड़ी कुछ महिलाएं सिलेंडर ना मिलने से भावुक हो गई और कैमरे के सामने अपनी परेशानी बताते हुए रोने लगी। उनका कहना है कि घर की रसोई पूरी तरह गैस पर निर्भर है और सिलेंडर ना मिलने से खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। इस स्थिति में आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी गई है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इधर गैस की कमी के बीच कई इलाकों से कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही है। लोगों का आरोप है कि कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान होना जरूरी है ताकि उन्हें राहत मिल सके और घरेलू जरूरतों का सामान्य रूप से पूरी हो सके। लखनऊ में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धेश्वर के क्षेत्र में इंडियन हॉस्पिटल के पास भारत गैस की एजेंसी है और हम यहीं पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 3 से 4 दिन की बुकिंग हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिनकी जो है कॉपी 3 दिन पहले जमा कर ली गई थी और अभी तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला हुआ है। सरकार जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है, वहां दावों में कितनी सच्चाई है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिमालिया। क्या अमन बिया समस्या आ रही? जी, हमने 3 दिन से कॉपी जमा करी है, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। कहा जाए दूसरा कनेक्शन करवाइए, अभी तक हमें कॉपी नहीं मिली। और 3 दिन से 10 बजे से हम रोजे से हैं, अभी तक खड़े हुए हैं। यहाँ पे सुबह से लाइन लगी हुई, हमसे कहा जा रहा है अभी वेट करिए, अभी वेट करिए। आधा घंटा हो गया, 2 घंटा, 10 बजे से हम आए हुए हैं। बताइए, कुछ कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या अभी तक आपको सिलेंडर नहीं मिला हुआ है? बुकिंग भी है मेरी 26 फरवरी की है। बताइए, मेरे साथ कोई वो सुनवाई नहीं हो रही है और 10 बजे से हम आके वहाँ पे खड़े हुए हैं। सरकार तो कह रही है सिलेंडर तो उपलब्ध है पूरे। कहाँ उपलब्ध है? हम फरवरी से बुकिंग है मेरी। बताइए, हम क्या करिए? बताइए। ठीक है। क्या कुछ रेट में मिल रहा है सिलेंडर आपको? 950 में बताया गया था, हम 2000 तक दे रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है। 2000 दे रही हैं आप, फिर भी नहीं मिल रहा फिर भी नहीं मिल है? रहा तो है। आप कॉपी भी ले रही तो 2000 क्यों दे रही हैं? कुछ नहीं मिल रहा है सर, हम बच्चा मेरा भूखा हुआ है, क्या कर सकते हैं? अब हम पैसा दे तब भी तो नहीं मिल रहा है, लाइन लग रही तो भी तो नहीं मिल रहा है। कॉपी दे दी, 3 दिन की मेरी कॉपी जमा है, अभी तक मेरे हाथ में कॉपी नहीं। हम सिलेंडर कैसे लेंगे? बताइए आप हमको। आप बताइए जी, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? कह रहे हैं गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, गैस सब आ रही है। क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप ही ने कॉल किया था ना? क्या कह रहे हैं भाई साहब? रहमान भाई ना, आपने कॉल किया था, भीड़ देख रहे हैं आप। कल एसडीएम साहब ने 2 घंटे बैठ के ना किसी तरीके लेडीज आदमी तो महिलाएं कह रही हैं, लाइन आप लगवा लीजिए। सुनिए भाई साहब, महिलाएं कह रही हैं कि हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले बुकिंग की थी और अभी तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया है। 15 दिन की बैकलॉग चल रहा है, आज लोड आया है। डीबीसी का पैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आपको बताया गया ना कि जो है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। सुनिए भाई साहब, सुनिए कल एसडीएम साहब पूरी टीम लेके पूरा है ना, बताइए। अब हमारी बात सुनिए, या अगर सवाल आप सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब हमसे सुन लीजिए, हमें काम करने दीजिए। या तो एसडीएम साहब खुद कंफ्यूज मत करिए, हमें बताइए खाद्य एवं रसद विभाग, क्यों जमा करा रहे हैं? खाद्य एवं रसद विभाग पहले पैसा क्यों जमा? जो डीबीसी जो बता रहा हूँ ना, जवाब नहीं है। अब हमारा सुन लीजिए ना। जवाब नहीं आपके 3 दिन पहले आपने पैसे जमा करवाए और अभी तक सिलेंडर क्यों नहीं मिल पाया है? आप जो है इस चीज को कह रहे हैं, मुझे सब पता है। 35-35 का सिलेंडर। अब आप सीधी सी वहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई, वहाँ पब्लिक छोड़ के आप क्या कह रही है? ऐसे हालात में बताओ, सुबह से भूखी प्यासी खड़ी है, लड़का बच्चा छोड़ा है, उधर से उड़ा है, उधर से उड़ा है। रहमान भाई इधर आइए, इधर सुनवाई नहीं हुई है। चलिए बैठिए। कई दिन से लाइन में लग रही है? 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया है। मोदी जी दावा पेश कर रहे हैं कि फुल पूरा सब कुछ है, आपको भी पता है, वो हमें सब पता है। इधर आइए, आप पीछे दबिए, अभी उससे पीछे दबिए। पेट्रोलियम का नंबर लीजिए आप। क्या कर रही है? क्या कह रही है? भैया 3 दिन का पैसा जमा है, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे 3 दिन पहले से जमा है, अभी तक नहीं मिल पाया है। लौटिया छोड़ दिया है। अच्छा, यही होगा आज मेरे साथ, कल तेरे साथ। तो ये भारत गैस एजेंसी की जो है फ्रेंचाइजी यहाँ पे है और इसमें आप देख सकते हैं कितनी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को जो है अभी तक गैस नहीं मिल पाई है। मैं निर्मल यादव, दिल्ली 24 भारत, लखनऊ में इन दिनों। वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर में एसडीएम संजय अग्रवाल ने एलपीजी गैस आपूर्ति में हो रहे व्यवधान और संभावित सुविधाओं को देखते हुए तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने के आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य आमजन को गैस की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां, कालाबाजारी की शिकायतों से तुरंत राहत प्रदान करना है। कंट्रोल रूम के प्रभारी तहसीलदार पायल अग्रवाल होंगी, जबकि रोटेशन के अनुसार 3 अध्यापक भी ड्यूटी पर रहेंगे। ये अधिकारी किसी भी शिकायत के आने पर सक्षम अधिकारियों को सूचना करेंगे और आमजन की सुविधा के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। एसडीएम संजय अग्रवाल ने बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहेगा और आमजन किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इसे सूचना दे सकते हैं। इस पहल से एलपीजी आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता को सुविधा मिलेगा। वहीं डूंगरपुर जिले में सागावाड़ा क्षेत्र की जनता के लिए राहत भरी खबर है। पूर्णवास कॉलोनी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र HCH अब नए और आधुनिक स्वरूप में तैयार हो रहा है। लंबे समय से जर्जर भवन में इलाज कराने के लिए मरीजों को चिकित्सा कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
इस 2 मंजिला भव्य भवन का निर्माण 8.32 करोड़ की लागत से किया गया है। निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के लिए स्वयं विधायक शंकर लाल डेचा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्य की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया और तकनीकी अधिकारियों और ठेकेदार के साथ भवन के नक्शे की जांच की। विधायक शंकर लाल डेचा ने स्पष्ट किया है कि निर्माण सामग्री और गुणवत्ता में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका लक्ष्य है कि कार्य समय पर पूरा हो ताकि क्षेत्र में जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके। वहीं पाली जिले के देसूरी में गैस सिलेंडर डिलीवरी के दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही HP गैस का वाहन गांव पहुंचा, ग्रामीण सिलेंडर लेने के लिए वाहन पर टूट पड़े, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए गैस एजेंसी के कर्मियों ने तुरंत देसूरी पुलिस को सूचना की। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर उपभोक्ताओं को समझाइश दी और व्यवस्था को संभाला। गैस एजेंसी की ओर से बताया गया है कि सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण लोगों में घबराहट और भीड़ बढ़ गई है। अधिकारियों ने आमजन से शांति बनाए रखने और आवश्यक अनुसार ही सिलेंडर लेने की अपील की है। इस घटना से स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण इलाके में सूचना और अफवाहों का प्रभाव किस तरह लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और समय पर पुलिस हस्तक्षेप ने बड़ी दुर्घटना टाल दी। वहीं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी महाविरोध धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष इंद्राज गुज्जर की अध्यक्षता में ये धरना कोटपुतली नगर के परिषद सामने आयोजित हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार की गलत विदेश नीति और देश में ईंधन LPG गैस की भारी कमी, बढ़ती कीमतों, कालाबाजारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकुतला रावत, राम स्वरूप कसाना और विधायक प्रत्याशी और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हुए। उन्होंने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और कॉमर्शियल सिलेंडरों की कमी के मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। धरने के अंत में जिला मुख्यालय से नगर पालिका तिराहे तक गैस सिलेंडर की मोदी सरकार के पुतले शव यात्रा निकाली गई और पुतला दहन किया। संगठन मंत्री BK नवल ने बताया कि धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मंच संचालन ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सैनी और प्रदीप गुज्जर ने किया। कांग्रेस ने महंगाई और गैस संकट के खिलाफ आमजन के समर्थन में ठोस संदेश दिया। वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर न्यायालय परिसर में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में लंबित मामले का आपसी समझाइश के माध्यम से मौके पर निपटारा किया जाएगा। इस दौरान ADJ रंजन खत्री, AC जैम हेतराम मंडू और अधिवक्ता शर्मा और उमाशंकर गौड़ ने पक्षकारों को समझाइश देते हुए विवादों का समाधान कराया। लोक अदालत ने दंडित, दीवानी, पारिवारिक, चेक आदरण, बैंक वसूली और प्री लिटिगेशन मामले का विस्तारण किया। कुल 566 प्रकरणों का समाधान करते हुए लगभग 3,85,76,228 रुपए की अवार्ड राशि पारित की है। न्यायिक अधिकारों ने कहा है कि लोक अदालत से समय और धन की बचत होती है और आपसी संबंधों में कुटता नहीं रहती, जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और पक्षकार उपस्थित रहे। वहीं राजस्थान दिवस की तैयारियों के तहत जिला स्तरीय स्वच्छता और संकल्प जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित नगर परिषद सभा स्थल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक किशनगढ़ वास रामहेत यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ स्वच्छता शपथ और प्लास्टिक मुक्त भारत शपथ दिलाई। इसके बाद मंदिर में पार्क में सफाई अभियान भी संचालित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ हुई, जिससे अधिकारी, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और नागरिकों ने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया।
वहीं आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस और नवनियुक्ति सह प्रभारियों ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में राज्य स्तरीय पदाधिकारी बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश, जिला और अग्रिम संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में ये तय किया गया कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में सभी निकाय चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। इसके तहत प्रत्येक सह प्रभागी को 20-20 विधानसभा क्षेत्र में संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी धीरज टोकस ने बताया कि सभी सह प्रभारी मिलकर आने वाले कुछ महीनों में पूरे राजस्थान में 10,000 से अधिक सभाएं आयोजित करेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेतृत्व ने पदाधिकारियों को संगठन विस्तार और चुनाव प्रचार के प्रति पूरी जिम्मेदारी का एहसास कराया और प्रदेश और जिला पदाधिकारी इस दिशा में सक्रिय होकर पार्टी के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देंगे। आदमी पार्टी की सह प्रभारियों की टीम दिल्ली से नियुक्त की गई है, जो सभी 200 विधानसभाओं के अंदर अगले 1 महीने के अंदर मीटिंगें करेंगे। उसके बाद सभी वार्ड, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में मीटिंगें की जाएंगी। तो अगले 2 महीने के अंदर लगभग हम 200 विधानसभाओं में मीटिंग करेंगे। उसके बाद लगभग 600-700 अलग अलग जो हमारे नगर निगम हैं, वार्ड हैं, ग्राम पंचायतें हैं, सभी में मीटिंगों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस तरह से लगभग 10-15 हजार मीटिंगें हम पूरे राजस्थान के अंदर करेंगे। सभी सह प्रभारियों को 20-20 अलग अलग विधानसभाएं नियुक्त की गई हैं। वो जाके उनका काम देखेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को वो आम आदमी पार्टी की जो भी हमारी जनहित की नीतियां हैं वो बताएंगे, ताकि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आम आदमी पार्टी किस प्रकार से आम जनमानस की सेवा करती है उसके बारे में बताएंगे। किस प्रकार से दिल्ली में हमने काम किया, किस प्रकार से हम पंजाब में काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में चर्चा। वहीं तारानगर के वार्ड 3 में स्थित मदीना मस्जिद में दिलावर पठान द्वारा रोजा इफ्तार की दावत आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राकेश जागीड़ भी शामिल हुए। उन्होंने रोजादारों के साथ इफ्तार किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने इस पाक पवित्र रमजान के महीने में देश में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। राकेश जागीड़ ने कहा कि रमजान का ये मुबारक महीना हमें संयम, सेवा और इंसानियत, आपसी सद्भाव की सीख देता है। जागीर ने आयोजित कर्ताओं दिलावर खान का इस तरह के सामुदायिक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी किया। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, पूर्व सरपंच लीलाधर और कई रमजान के पवित्र महीने में आज भाई दिलावर और लियाकत द्वारा रोज़ा इफ्तारी दी गई है और मैं सभी रोज़ादाताओं को धन्यवाद देता हूं। इस पवित्र महीने में जो मालिक को याद करते हैं और पवित्र महीना है रमज़ान का, इस महीने में मैं सभी रोज़ादाताओं को धन्यवाद देता हूं और मालिक से दुआ करता हूं इनकी सारी मन पूरी हो और हमारे देश में अमन चैन की दुआ करता हूं। सारी जो हमारे धर्म है सभी वो मिलजुल करे, इन त्योहारों को मनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः जो परिवार ने आज दावत दी उनको धन्यवाद देता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।